नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का किया अनावरण। हरेली पर्व पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सभी प्रदेशवासियों को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल चौथे दिन भी जारी, कहा मांगे पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा आंदोलन। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना परिसर में महिला ने दिया धरना, दहेज प्रताड़ना का है मामला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजनीति के आधार स्तंभ दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां गृह मंत्री, दुर्ग विधायक व महापौर सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मालवीय नगर चौक पर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित हुई। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। हरेली के दिन आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शहर विधायक अरुण वोरा, मेयर धीरज बाकलीवाल, अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चौक का सौंदर्यीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। वहीं आदमकद प्रतिमा पद्मश्री JM नेल्सन ने तैयार की है। वासुदेव चंद्राकर 30 सालों तक कांग्रेस के लगातार निर्वाचित जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा विधायक रहे हैं। उनकी राजनीति में पहचान एक चाणक्य के रूप में रही। चौक का फिलहाल कोई नामकरण नहीं होगा। बोलचाल में लोग मालवीय नगर चौक के नाम से ही उसे पहचानेंगे। हालांकि नए नामकरण को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्व हरेली महोत्सव पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सभी प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश हित में हो रहे विकास कार्यों को लेकर आभार जताया। हमर छत्तीसगढ़ महतारी के मान बढ़ाए बर हमर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निरंतर काम करत है। पिछले समय में जैसने हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता है ओकरे मान सम्मान बढ़ाए बर पूरे विश्व पटल में हमार मुख्यमंत्री काम करे है। और हमार हरेली तिहार के जो छुट्टी दे है ओकरे सेती मैं मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। आज हरेली के शुभ अवसर में मैं सबो भाई बहनी दीदी मन ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। गाड़ा गाड़ा जोहार। सरकार द्वारा DA और HRA जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसका असर निगम विभागों में भी देखने को मिल रहा है। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के चौथे दिन सरकार की हठधर्मिता को लेकर जबरदस्त आक्रोश आंदोलनकारियों में देखा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% DA मिल रहा है, जबकि राज्य में DA 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारियों अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है, जबकि राज्य में 1/1/2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को आज पर्यंत 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर HRA दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली में हमारे मुख्यमंत्री दुर्ग के दौरे पर हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बीच आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करने की घोषणा करेंगे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम 1 अगस्त से अगस्त क्रांति की ओर बढ़ने को मजबूर होंगे। कि शायद छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा उन पर हो जाए और दाऊ वासुदेव चंद्राकर छत्तीसगढ़ के स्वप्रतिष्ठा उनका पूजा करने आ रहे हैं, उनका मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, तो शायद उनका दिमाग का अनावरण हो जाए और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने कर्मचारी अधिकारी मन ला अधिकार ला देवे, ये उस उम्मीद से हम आज पूजा करे हैं, छत्तीसगढ़ तिहार ला मनाते हैं। अगर ये चमत्कार नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी आई वहीं चले जाए तब फिर अब मुख्यमंत्री है, विधानसभा में घलो बोले थे यथा संभव मैं दूँ। अब वो यथा संभव यथा तिथि कब आई, यथा समय कब आई, एक हम इंतजार करथन। हम तो सोचे रहे हरियाली के अवसर में
हमला गाड़ा गाड़ा बधाई ओ दी और हमो गाड़ा गाड़ा बधाई ओला देवो, लेकिन इसने कुछ हो ही नहीं और आके वो चल जाही। तो कल हड़ताल है और उसके बाद अगस्त क्रांति है। हम अभी से कितन अगर हमार कर्मचारी अधिकारी मन की उपेक्षा हुई तो अगस्त में क्रांति हो ही और पूरा छत्तीसगढ़ पूरा देश देखी कि कैसे क्रांति होती। पूरे जो फेडरेशन के पूरी कमेटी है उस बात पे विचार करेगी कि माने या ना माने। अगर एक लॉलीपॉप पकड़ा थी लॉलीपॉप 5% का पहले ही पकड़ा चुकी है और कर्मचारी अधिकारी तो मजबूर हैं, जो देंगे वो लेना पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अलावा जो स्टेट लगी हुई हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इतने भी हैं, सारे स्टेट में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा डीए मिल रहा है और एचआरए मिल रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आवक अभी हो रही है और सबसे ज़्यादा हम रेवेन्यू करके दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ से और बड़े हमारे लिए शर्म की बात है। महिला होने के नाते ही नहीं, हम लोग यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी होने के नाते यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, पहली बात। और मैं पूरी तरह संवेदनशील हूँ कि जनता को जो भी हमारी वजह से हमारे यहाँ पर बैठने की वजह से जो सेवाएं नहीं मिल पा रही है, उसके लिए मैं भी उतनी ही दुखी हूँ जितना दुख आप व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हम यहाँ पर ज़बरदस्ती बैठे, हमको शासन ने यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर किया है। हम कोई अतिरिक्त चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, हमारा तो ये मौलिक अधिकार है। हमारा गृह भाड़ा भत्ता, हमारा डीए, ये हमारा मौलिक अधिकार है और जब तक ये हमको नहीं देंगे तब तक हम लोग में असंतोष तो रहेगा। और यदि सरकार चाहती है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ना उतरे तो सरकार को आना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। हमारी प्रमुख मांग 2 है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे कर्मचारी साथी पूरे आज चौथा दिन है लगातार धरने में, पूरे प्रदेश में विकासखंड से लेकर के जिला इकाई तक का पूरा धरना दे रहे हैं और 2 सूत्री मांगों को लेकर के दे रहे हैं। हमें हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे गृह जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी आते हैं और आज उनका दुर्ग आगमन भी है और बड़ी उम्मीद हम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथियों ने अपनी पूरी उत्साह के साथ यहाँ अभी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि हरेली का त्यौहार भी मनाए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में, वही मैं कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं, नहीं वो आ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग बैठे ही रहेंगे या वहाँ तक उनसे मिलने आधा किलोमीटर का फासला जहाँ पे वो हमारे धरना में जो उपस्थित साथी हैं धरना स्थल पर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर अनावरण का कार्यक्रम है तो वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग धरना स्थल पर ही रहेंगे हमारी टीम। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से ये उदासीनता का परिचायक है और हम लोगों की जो मांग है कि जब तक हम लोग फिर से शुरू करें, बोलो लोगों ने 5 दिन का धरना देने का जो निर्णय लिया है उस पर हम अडिग हैं और हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। 3 दिन के बाद जब उनके किसी तरह का कोई निर्देश नहीं आया है, फिर भी हम आज ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। बहुत से हमारे साथी ये कह रहे थे कि आज शायद हरेली का त्यौहार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे। यदि नहीं भी करते हैं तब भी हम उस धरने पर कामयाब हैं और रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। हरेली त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कृषि परंपरा को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार भी है। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में अन्य त्यौहारों की शुरुआत होती है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने हरेली के त्यौहार का महत्व बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के प्रथम हरेली त्योहार के पर्व पर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई देते हुए हरेली महोत्सव की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। जय जवाहर संगवारी मनो। हमार भारतवर्ष के जम्मो त्योहार एक ही कारण होते और वो कारण होते कि हमार समाज के, हमार देश के, हमार विश्व में सुख शांति सुरक्षा और समृद्धि फैल सके। इसने ही एक हमार मन के त्योहार है। छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली त्योहार, जो कि सावन माह में अमावस्या के दिन मनाए जाते। सुख और शांति पर हम पूजा अर्चना करथन और हमार सियान मन रात मन के एक विशेष पूजा करते ताकि बुरी नजर से हमन बच सकन। सुरक्षा पर हमन बरगंडी के पत्ता और नून हमार बैला और गाय मन के खिलाथन ताकि वह स्वस्थ रह सके। और हमार घर मन के सुरक्षा पर हमन नीम के पत्ता और लोहा लगाथन और गोबर से लिपता ताकि कीट पतंगा हमार घर के भीतर न जा सके। और समृद्धि पर हमन खेत ला, औजार ला और अपन बैला मन ला
हमन हम पूछथन, आभार व्यक्त करथन कि वह हमन के साथ देते। और हमन हा अगर आभार देथन, अगर किसी की इज्जत करथन तो वो भी हमारी इज्जत करती। एकर सेती हमर मन के जीवन में समृद्धि फरीद थे। आप जम्मू मन ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नाराज महिला ने आज बसंतपुर थाना परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ससुराल पक्ष से दहेज और अन्य मामलों से प्रताड़ित होकर महिला ने बीते 16 मार्च को अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं होती देख आज महिला ने बसंतपुर थाना परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पीड़िता सुचिता जैन का कहना है कि उसकी रिपोर्ट भी काफी मशक्कत के बाद लिखी गई थी। इस मामले में FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग केवल पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, जबकि वे सब अपने घर पर ही हैं। वहीं महिला ने कहा कि उसकी सास, पति और ननंद के खिलाफ उसने FIR करवाया था। वे लोग कार की मांग करते थे और उसे अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित भी करते थे। सर, मेरी 16 मार्च से अब FIR हुई हुई है, लेकिन मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो लोग मिलते ही नहीं है। वो पूरे गांव में घूम रही है, सबको दिख रही है, सिर्फ मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं मिल रही है। मैं FIR लिखवाने के लिए भी 1 महीना घूमी हूँ यहाँ पे। मैं रोज़ आती हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में कोई एक ही वो देती है कि TI सर का ऑर्डर नहीं है मेरे को। मामला क्या है? मामला मेरे 498A लगा है, उसके तहत है वो ही है। मेरे को बहुत परेशान करते थे मेरे ससुराल वाले, लेकिन कंप्लेन कराने के लिए मैं बहुत घूमी। मेरी जो FIR है उसकी पूरी की पूरी महिला काउंसलिंग हुई थी, तो वहाँ पे वो लोग सब कुछ कबूल किए हैं, लेकिन फिर भी मेरी FIR बहुत जल्द दिखी नहीं गई। बहुत मुश्किल से मैं अपनी FIR लिखवाई। नेहा वर्मा मैडम करके एक है SP ऑफिस में, उनके बोलने पे मेरी FIR हुई है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि उनको अरेस्ट तो किया जाए। 8 तारीख के जब लोअर कोर्ट में उनकी ज़मानत खारिज हुई थी, तो वो 9 तारीख के मेरे घर में मारने पीटने आ गई थी कि केस वापस लो। इसकी सूचना देने पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ नहीं की। मार्च से FIR कराने के बाद भी ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती देख महिला ने अपने न्याय की मांग करने के लिए थाना परिसर पर ही धरना देना शुरू कर दिया।
कार्रवाई को लेकर पुलिस की समझाइश के बाद महिला थाना परिसर से उठी। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि महिला की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर लिया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उनका 498 दहेज प्रताड़ना वाला मामला है, तो उसमें FIR तो हो गया, तो उसमें मैं देखता हूँ आगे क्या बचा हुआ है और उसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। थाना परिसर में धरना देने पहुंची महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उसने अपने बच्चे का इलाज भी ससुराल वालों द्वारा नहीं करवाए जाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज नगपुरा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हरेली का त्यौहार काफी हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां सर्वप्रथम स्कूल परिसर में पूजा पाठ किया गया। वहीं बच्चों के साथ शिक्षकों ने भी गेड़ी पर चढ़कर हरेली पर्व का आनंद उठाया। आज छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरियाली का प्रतीक हरेली को नगपुरा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें न सिर्फ छात्र छात्राओं ने बल्कि शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर इस त्योहार को अपने स्कूल के प्रांगण में मनाया और उसके पश्चात मिड डे मील का आयोजन किया गया। स्कूलों में हरेली प्रोग्राम मनाने का आदेश दिया गया, जिससे बच्चे अपनी मातृभूमि की संस्कृति को पहचानेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के कलेक्टर व श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष द्वारा हरेली महोत्सव का विशेष आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सावन की अमावस्या पर मनाए जाने वाला त्योहार हरियाली का संदेश देती है। हरेली में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कृषि संस्कृति, परंपरा, लोक पर्व व पर्यावरण के महत्व की झलक दिखाई देती है। जिले में धूमधाम से मनाने के लिए विशेष आयोजन किया गया है। कलेक्टर निवास के पास श्रमजीवी पत्रकारों के द्वारा शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज में गेड़ी दौड़, फुगड़ी व अन्य खेलकूद के साथ साथ पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही वार्ड नंबर 16 सिंघोरी मुक्ति धाम तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर तथा सिंघोरी व कोबिया के गौठानों में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। उक्त कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला व पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई सहित आला अधिकारी व कर्मचारी व श्रमजीवी पत्रकार उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उन्हें संरक्षित करने की बात कही गई है। हरेली के इस त्यौहार को बहुत उत्साहपूर्वक मना रहा है। शासन के भी निर्देश इस पे आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें निर्देश आया था और बड़े उत्साह के साथ में आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो पत्रकार संघ के लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके पहले कॉलेज में एक बृहद समारोह हुआ जहाँ पे जो पारंपरिक खेल कूद हैं और वृक्षारोपण इस सभी का समागम हुआ था। उसके बाद में जगह जगह चौक चौराहों पे चाहे लायंस क्लब के लोग हों, चाहे वो मुक्तिधाम में प्लांटेशन हो, चाहे अभी हम ओडिया जा रहे हैं वहाँ हो या नवागढ़ हो, तो हम सब जिम्मेदारी के साथ में और उत्साह के साथ में इस त्यौहार को मना रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक संकल्प भी आज लिया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि पेड़ों की संख्या पे नहीं बल्कि पेड़ों को जिंदा रखना हमारा लक्ष्य होगा। हरियाली के त्यौहार में आज हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से किया गया था। कलेक्टर महोदय आए, 2 मिनट का अपना समय दिए, उद्बोधन दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर के नवागांव गौठान में गेड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हरेली का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए राजनांदगांव शहर के नवागांव गौठान में नगर निगम द्वारा हरेली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के बीच पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हरेली के पर्व को उत्साह के साथ मनाने पहुंची महिला समूह की सदस्य उषा यादव और किरण भारती ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम अभिभूत हैं। हमार सरकार हा ये स्वच्छता बहिनी मनबर नगर निगम के और मान्य अध्यक्ष महोदय मल्ला हमन धन्यवाद देथन कि ये स्वच्छता दीदी मनबर खेल कूद रखी से और हमन सबो बहिनी मन खेल कूद करे हन और बहुत उत्साह के साथ खेले हन हमन ओकर लिए हमन धन्यवाद देथन। और हमार मान्य हेमा देशमुख महोदय जी ला भी धन्यवाद देथन। हमन आज अच्छा मनाए हमार छत्तीसगढ़ आज हरेली त्यौहार के दिन नवागांव सेंटर में हम सब ला बुलाई से वहाँ खेल कूद गेड़ी भंवरा गेड़ी और नारियल सब करवाई से। नवागांव में आयोजित हरेली महोत्सव के दौरान यहां कृषि औजारों की पूजा की गई। वहीं पारंपरिक खेल फुगड़ी, खो खो, गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इसके साथ ही महिलाओं के बीच छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया। हरेली महोत्सव के आयोजन में शामिल होने पहुंची कांग्रेसी नेताओं ने भी गेड़ी चढ़कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। हरेली महोत्सव के इस आयोजन में बड़ी संख्या में कचरा संग्रहण केंद्र की महिलाओं के अलावा महापौर हेमा देशमुख, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, नगर निगम के पार्षदगण और कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।